बहुत सारी चीज़ों को घर के ही सामान से, बाल्टी, गर्म पानी, ठंडा पानी, मैंने आपको बताया किताब में है। यानी कि आपका घर का एक कोना आईसीयू बन सकता है। आईसीयू जैसा नहीं, आईसीयू से बढ़िया। धरती को छूते हैं तो धरती से इलेक्ट्रॉन, जो लोग फिजिक्स के स्टूडेंट हैं या इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन लिटरली बॉडी में आता है, जो कि आप वोल्ट मीटर जो घर में मिलता है उससे मेजर कर सकते हैं। आपका बॉडी का वोल्टेज जीरो हो जाता है। आपका बॉडी का वोल्टेज जीरो होते ही आपकी जेनेटिक हम बोल देते हैं, जबकि वो जेनेटिक होता नहीं है। जब भी हम बोलेंगे जेनेटिक तो सबका मुंह बंद हो जाएगा और मतलब ये हम बोलना चाह रहे हैं कि इसके दोषी से माँ बाप हैं, ऐसा बोलना चाह रहे हैं। जबकि हमारा जो एक्सपीरियंस है वो ऐसा नहीं है। कई सारे छोटे बच्चे होते हैं जिनको टीका लगाने के बाद ही उनका ब्लड शुगर शूट अप कर जाता है। टाइप 2 डायबिटीज भी होती है, आनुवांशिक भी कहा जाता है कि जो परिवार से आती है, उसके लिए क्या उसके लिए भी 1 लाख रुपए का नाम रखेंगे आप? हाँ देखिए, पहली बात तो अभी तक हमने अपने नॉलेज में कोई टेलर टाइप 1 हो या टाइप 2 हमने देखा नहीं। लेकिन फिर भी जनरलाइज करने के लिए टाइप 1 और टाइप 2 हो, कोई भी टेलर ऐसा हो जो कि 5 साल से ज्यादा हो गए वो काम करते हुए, रोज कम से कम 5 घंटे काम करते हो, फिर भी डायबिटीज है, चाहे टाइप 1 हो टाइप 2 हो, हम वो चैलेंज के दायरे में आएंगे। ये हुई एक बात। और दूसरी बात ये है कि जो आपने बोला कि ये जेनेटिक है, ऐसा भी आपने बीच में भी बोला। टाइप 1 जेनेटिक हम बोल देते हैं, जबकि वो जेनेटिक होता नहीं है। जब भी हम बोलेंगे जेनेटिक तो सबका मुंह बंद हो जाएगा और मतलब ये हम बोलना चाह रहे हैं कि इसके दोषी से माँ बाप हैं, ऐसा बोलना चाह रहे हैं। जबकि हमारा जो एक्सपीरियंस है वो ऐसा नहीं है। कई सारे छोटे बच्चे होते हैं जिनको टीका लगाने के बाद ही उनका ब्लड शुगर शूट अप कर जाता है, या फीवर में पैरासिटामोल देने के बाद उनका ब्लड शुगर अनकंट्रोल होता है, फिर दोबारा कंट्रोल में आता ही नहीं है। तो उस बात को छुपाने के लिए बता दो कि जेनेटिक है और पीछा छुड़ा लो, राइट? तो वो एक है। और लेकिन ऐसे बच्चे जब हमारे पास आते हैं, जो लोग 1 साल के अंदर आ जाते हैं डायग्नोस होने के, तो उनका जो ब्लड शुगर है नॉर्मलाइज किया जा सकता है और करते हैं हमारे हॉस्पिटल्स में। और उसमें भी इसी तरह के टेक्निक्स हम यूज करते हैं और इट इज पॉसिबल टू रिवर्स इवन टाइप 1। तो ओपन चैलेंज कह रहे हैं आप, किसी भी तरह की डायबिटीज हो, ओपन चैलेंज की बात कर रहे हैं आप? किसी भी तरह की डायबिटीज टेलर के अंदर, बाकी लोगों में नहीं। टेलर ऐसा पकड़ो, ऐसा टेलर अपने साथ लाओ जिनको डायबिटीज है, राइट? और उसको उन वीडियो को आप हमारे vishrup.com/help में जाके अपलोड कर दो। तो इतना ही करना है आपको, 1 लाख रुपए जीत जाएंगे। कितनी अच्छी बात है। होगा क्या कि सब लोग, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि ऐसे टेलर ढूंढेंगे, और जब नहीं मिलेगा तो एक चीज मिलेगी, नॉलेज, एक आइडिया तो मिलेगा। अरे ये भी हो सकता है, आंखें खुलेंगी, अरे ये हो सकता है, तब भरोसा होगा। और भरोसा जब होगा तब ढूंढेंगे कि हम भी कैसे काफ मसल को यूज करें, हम भी कैसे अपने आप को बचाएं। ये सारे थॉट प्रोसेस एक के बाद एक आएंगे। तो बेसिक मकसद मेरा ये है, इसलिए मैं चैलेंज दे रहा हूँ, बिकॉज मुझे पता है कि आप जो सही मायने में टेलर्स हैं, जो टेलरिंग काम करते हैं मैनुअल से, आपको नहीं मिलेगा कोई टेलर विद डायबिटीज। जीरो वोल्ट सैंडल के बारे में सर बताएं कि एडजस्टेबल आपने तो जीरो वोल्ट ये हमने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था कुछ समय पहले कि जब आप धरती से जुड़े रहते हैं, धरती को कनेक्ट करते हैं, धरती को छूते हैं, तो धरती से इलेक्ट्रॉन, जो लोग फिजिक्स के स्टूडेंट हैं या इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन लिटरली बॉडी में आता है, जो कि आप वोल्ट मीटर जो घर में मिलता है उससे मेजर कर सकते हैं। आपका बॉडी का वोल्टेज जीरो हो जाता है। आपका बॉडी का वोल्टेज जीरो होते ही आपकी इम्यूनिटी बढ़ने लगती है। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि उस जीरो वोल्ट से कि आप सबको धरती से जुड़े रहना है। टेलर के अलावा एक और तरह के लोग होते हैं, जैसे मान लो जो किसान होते हैं या फिर जो बैगर होते हैं, राइट? जो धरती या जानवर होते हैं जो धरती से जुड़े रहते हैं, राइट? जो मिट्टी, हम सब जूते पहनते हैं हमेशा, राइट? धरती से पता नहीं कब हम कभी टच किया होगा। तो हमारे बॉडी में इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी बढ़ती जाती है। अनफॉर्चुनेटली इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी को कोई फल या कोई सब्जी या कोई दुनिया की मेडिसिन नहीं ठीक कर सकती। तो जीरो वोल्ट मतलब धरती से जुड़ो। अभी जब जूते पहन रहे हैं तो इंसुलेटेड है। जो जीरो वोल्ट चप्पल आप बता रहे हैं जो इस बुक में है, तो इसमें तारे हैं नीचे, उस कॉपर वायर से हम अगर जब चलेंगे तो नंगे पैर चलने से जो बॉडी में इलेक्ट्रॉन कनेक्ट होगा वही वाला कनेक्शन होगा। विश्वास साहब, टेलरिंग इज द जो है कि हेल्दी आपने बताया है, तो अभी तक आप कितने टेलर से मिल चुके हैं और कैसे आपको ये जानकारी मिली? अभी तक जो हमने ऑब्जर्वेशन स्टडी किया उसमें करीब 1200 टोटल टेलर भारत के और करीब 500 टेलर होंगे वियतनाम के, जिन पे हमने किया। ये वही एक बात, लेकिन वो रैंडम, कोई कुछ दिल्ली के हैं, कुछ फरीदाबाद के हैं, अलग अलग शहरों के। लेकिन हमने फिर एक शहर चुना मेरठ, उसका एक इलाका चुना कुर्ती नगर हब है टेलरिंग का। हमने ये डिसाइड किया कि एक ही जगह के सारे टेलर ले लेते हैं, तब देखते तो टोटल 250 टेलर मिले हमें। तो उन 250 टेलर पे बेस करके हमने ऑब्जर्वेशन स्टडी बनाया है, जो कि इस बुक में डाला हुआ है।
हाँ राजीव भाई की एक मैगजीन पढ़ रहा था, तो उसमें बोला था कि हमारी जो बॉडी है डिपेंड है न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन लेवल। तो उन्होंने सांप का उदाहरण दिया था, जैसे सांप ऑक्सीजन लेता है, कंप्लीट बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचाता है। तो डॉक्टर साहब, क्या हमारी जो बॉडी ऑक्सीजन लेवल न्यूट्रिशन लेवल बराबर होगा, क्या हमारी बॉडी तभी बीमार होती है? हाँ, बीमार तभी होगी, मान लो ऑक्सीजन न्यूट्रिशन सब ठीक ठाक है तो उसके बावजूद बीमार होगी, बिकॉज बॉडी कई सारी चीजों पे डिपेंडेंट है। जैसे मैंने बताया, बॉडी इलेक्ट्रॉन पे भी डिपेंडेंट है, जो धरती ही डोनेट करती है। आप देखिए, पक्षी धरती पे कनेक्ट नहीं होता, लेकिन वो पेड़ पे कनेक्ट होता है, पेड़ से उसको इलेक्ट्रॉन मिलता है। तो कई सारे बॉडी मूवमेंट पे भी डिपेंड करती है। जैसे मैंने मूवमेंट की बात की, हार्ट को कोई किसी को न्यूट्रिशन दे, ऑक्सीजन दे, लेकिन बॉडी ना मूव कराए तो भी वो बीमार पड़ेगा। तो हाँ, ऑक्सीजन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, फूड एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लेकिन उसके बाद मोबिलिटी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एक घोड़ा है, आपने राजनीतिक चीज की बात की, घोड़े को अगर आप बांध के रख दें वो मर जाएगा, उसको दौड़ना ही है तभी वो जिंदा रहेगा। तो टेलर, मैंने ये देखा है कि टेलर बावजूद इसके कि वो किसी भी तरह का कोई हेल्थ के लिए स्पेशल अपना नहीं करते कुछ भी, ना तो वो स्पेशल डाइट लेते हैं, ना तो वो टाइम का पालन करते हैं, वो ऐसे नॉर्मल रहते हैं। उसके बावजूद भी उनकी हेल्थ इतनी अच्छी है कंपैरेटिवली। लेकिन अगर वो साथ में जीरो गोल्ड भी जोड़ दे, साथ में डाइट भी अच्छा कर ले, तो जितनी भी उनकी अच्छी हेल्थ है और मुझे लगता है कि अच्छी हो जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। विश्वास साहब, आजकल जो सर्दी का टाइम है, स्किन वगैरह जो है ना काफी लोगों की ड्राई हो जाती है, तो इसमें सोराइसिस और एक्जिमा वगैरह भी काफी आ रहे हैं, तो इसके ऊपर भी कुछ आप स्टडी कर रहे हैं, कुछ आप बताना चाहिए ये कैसे होता है ये? हाँ, आपको गौर होगा, आप में जो लोग आए थे 30 नवंबर को हमने किताब रिलीज की थी, सर्किटियन डॉक्टर, इसी जगह पे श्री फोर्ट में बड़ा ऑडिटोरियम था, तब हमने स्किन का जिक्र किया था। जिस तरह से इसको सेकंड हार्ट बोलते हैं, ठीक उसी तरह से स्किन को थर्ड किडनी बोलते हैं। जब किडनी फेल हो जाती है आपकी, तो भगवान ने तीसरी किडनी दी है, वो है आपका स्किन। स्किन का टेम्परेचर पानी के माध्यम से 40 डिग्री तक ले जाते हैं, तो स्किन कन्वर्ट इनटू किडनी। आप अपना पसीना लीजिए, उसको सैंपल को टेस्ट कराइए, अपने पेशाब का सैंपल टेस्ट कराइए, दोनों में जो कॉन्स्टिट्यूशन है लगभग सिमिलर मिलेगा। आई एम द ओनर ऑफ हिम्स प्रीमियर हॉस्पिटल विद डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी। मैं खुद एक कैंसर सर्वाइवर रह चुकी हूँ और मैं खुद पहले विश्वरूप सर की पेशेंट ही थी। और आज मैं बहुत प्राउडली बोल सकती हूँ कि आज 4 साल हो गए मैं नेचुरोपैथी से जुड़ी हूँ, अपना हॉस्पिटल रन कर रही हूँ और आज 200 से ज्यादा कैंसर पेशेंट्स ठीक कर चुके हूँ। तो आज का जो कॉन्फ्रेंस था उसके बारे में आप दर्शकों को क्या कहेंगे? जी, मतलब दिस कॉन्फ्रेंस इज वेरी हेल्पफुल कि आप घर बैठ के भी कितनी इमरजेंसी सिचुएशन, स्पेशली आफ्टर कोविड में देख रहे हो, छोटे बच्चे हर टाइप के, हर सिटी से, हर छोटे स्टेट से ऐसे फोन कॉल्स आते हैं जिसे हमें लगता है हम भी हेल्प नहीं कर पा रहे क्योंकि वो दूर होते हैं हमसे। पर इस किताब के माध्यम से आई थिंक वो घर बैठ के भी एटलीस्ट एक इमरजेंसी सिचुएशन में हेल्पफुल हो सकती है। मैम, जिस तरीके से आप लोग ट्रीटमेंट करती हैं, लोगों का विश्वास अभी भी बहुत कम है, क्योंकि कोरोना काल में भी हमने देखा और अभी भी बियॉन्ड कोरोना कि लोगों को विश्वास जो है वो अभी भी आयुर्वेद के ऊपर, नेचुरोपैथी के ऊपर बड़ा जरा कम है। तो किस तरीके से जागरूकता फैलाएंगे आप? मैं एक ही शब्द बोलूंगी, भेड़ चाल। यहाँ भेड़ चाल है। मुझे आज भी याद है, हम सब बोल रहे थे, सर स्पेशली बोल रहे थे कि इंजेक्शन ना लगवाएं, पर सबने लगवाए। सब बोल रहे थे एक मरेगा तो हम सब मर जाएंगे। ये भेड़ चाल है। आज भी कैंसर के कितने पेशेंट, कितने अटेंडेंट्स मेरे पास दिन में आते हैं, मैम हम इस बड़े बड़े हॉस्पिटल में हैं, इतने लाखों खर्च कर चुके हैं, पर पेशेंट बहुत बीमार है। समझाने पे भी नहीं समझ रहे। नहीं मैम, कीमो तो हर इंसान कराता है जिसको कैंसर होती है, अभी समझ नहीं आ रही। पर ऐसे पेशेंट भी हैं जिनमें जागरूकता फैल रही है, जो मेरी स्टोरी से शायद मोटिवेट हो रहे हैं, क्योंकि मैंने खुद 5 साल कीमो कराया बहुत नामी ग्रामीण अस्पताल से दिल्ली के। और 2015 में मुझे पता चला, 2019 में मुझे जवाब दे दिया गया था कि अब आप नहीं बचेंगे, और 2020 से मैं इसी में हूँ। तो काफ़ी लोग इससे भी प्रेरित होकर आ रहे हैं, पीपल आर गेटिंग मोटिवेटेड, समझ रहे हैं कि हाँ ये भी एक इलाज है। एक्चुअली नेचुरोपैथी से आप ठीक हो सकते हैं, चाहे वो कोई भी क्रॉनिक डिजीज हो। मतलब मैं स्टेज पे, इस प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर बोल सकती हूँ विद चैलेंज कि आप ठीक हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपको एलोपैथी के बड़े बड़े इलाज कराने हैं, कीमो डायलिसिस, ज़रूरी नहीं है। जैसे कि अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि आपने मतलब हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है, घर को ही आईसीयू से बेहतर बना सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे हॉस्पिटल खुले हुए हैं जहाँ वो इंतज़ार करते रहते हैं कि पेशेंट आए और बहुत सारी मतलब उससे पैसा कमाया जाए। तो ऐसे जो डॉक्टर हैं वो तो नफरत करेंगे या कहीं ना कहीं चाहते हैं कि ऐसा कुछ इसका जो है आप पब्लिक अनाउंसमेंट नहीं करें। हाँ, तो वो प्रॉब्लम तो हम भी फेस करते हैं। तो आप मानेंगे, अगर मैं तो बल्कि इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कहना चाहूँगी सरकार को कि हमें मदद करे, हमें आगे लाए, क्योंकि कितने लोगों के एक्चुअली पैसा और जान बच सकती है, पर हमें वो सरकार अभी तक एक्चुअली हमें आगे प्लेटफॉर्म पर नहीं आने दे रही है। आप मानेंगे, हमारा छोटा सा, मेरा तो बहुत छोटा हॉस्पिटल है, 20 बेडेड हॉस्पिटल है। अभी हम बड़े हॉस्पिटल से आ रहे हैं, अब और भी ज़्यादा हम फैला रहे हैं, बट द पॉइंट इज 20 बेडेड रखने का एक ही रीज़न है
कि एक तो जो पेशेंट मेरे पास आए स्पेशली कैंसर, किडनी या किसी भी क्रॉनिक डिजीज से, हम उसको फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं, हम उसको पर्सनल ध्यान देते हैं और हमारे हिम्स प्रीमियर में 80% से ज़्यादा रिकवरी रेट है। बहुत सारी चीजों को घर के ही सामान से, बाल्टी, गर्म पानी, ठंडा पानी, मैंने आपको बताया इस किताब में है। यानी कि आपका घर का एक कोना आईसीयू बन सकता है, आईसीयू जैसा नहीं, आईसीयू से बढ़िया। ये हमने अपने हॉस्पिटल साबित किया है। तो हॉस्पिटल में कोई आता है, हमारे हॉस्पिटल में आएंगे तो जो भी खर्चा है घर पे कर लेंगे तो मुफ्त में हो जाएगा। सर एक छोटा सा सवाल आखिरी की, ये किताब कहाँ का अवेलेबल है और इसे कैसे लोग खरीद के पढ़ सकते हैं? हाँ, एक पहली बात तो ये दुनिया में जितने भी ऑनलाइन स्टोर है हर जगह अवेलेबल है, लेकिन जो लोग फ्री में लेना चाहते हैं, हम ये फ्री सेवा करना चाहते हैं, तो हमारे वेबसाइट विश्वरूप.com HELP यहाँ जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। हिम्स प्रीमियर आपका जो वेबसाइट है .com है, हाँ वहाँ जाके भी आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउट होता है तो उसके लिए आप जब हमारे वेबसाइट में जाएंगे तो वहीं हमारे फ़ोन नंबर है, हमारी ईमेल आईडीज़ हैं, वहाँ से आप सवाल पूछेंगे तो वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू।